केरला केरला जो भारत का सबसे शिक्षित राज्य, केरला जो भारत का सबसे स्वस्थ राज्य, जहां पे स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा ध्यान किसी राज्य ने किया है वो केरला है। केरला जिसकी प्राकृतिक सुंदरता का कोई तोड़ नहीं, केरला जो समुद्री तट को हमारे लिए इस तरह से ओपन किया है कि वो हर चीज हमें अवेलेबल करा देता है। केरला मात्र ऐसा एक राज्य जहां पर पॉलिटिकली या फिर सोशली काफी मजबूत माना जाता है। पर्यटन हो चाहे इंडस्ट्रीज हो, केरला में खूब चमके हैं। यहाँ के जो तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उनका विजन भी केरला के लिए काफी बड़ा है। सबसे बड़ी बात बताते हैं, केरला के हर घर में या तो मिडिल ईस्ट में लोग रहते हैं या तो यूएस में बसे हैं, इसलिए केरला की शिक्षा दर या फिर वहाँ की फिनेंशियल एक्टिविटी काफी मजबूत है। पर बात यहाँ पर हम आज विधानसभा चुनाव 2021 की करेंगे। एकमात्र राज्य भारत में जहाँ पे सीपीआई सीपीएम का दबदबा बचा हुआ है। यहाँ केरला में कांग्रेस की सरकार भी रह चुकी है, अब बीजेपी आने की तैयारी में लगा हुआ है। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में केरला असेंबली इलेक्शन 2021 का बिगुल बज चुका है और हम आपको आज इसका ओपिनियन पोल बताने जा रहे हैं। जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो मिलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, सबसे बड़ा बात, केरला विधानसभा में 140 सीटें हैं और 71 सीटें जिसके पास होगी उसकी सरकार आराम से बन जाएगी। आपको पता है कि केरला में कांग्रेस और सीपीआईएम दोनों की सरकार रह चुकी है और अभी सीपीआईएम की सरकार चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, केरला में अभी 3 तरह के पॉलिटिकली अलायंस हैं। एक एलडीपी जिसको आप बोल सकते हैं लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, यूडीएफ जिसको आप बोल सकते हैं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और तीसरा है बीजेपी वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इन तीनों की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में यहाँ पर एलडीएफ की सरकार चल रही है और एलडीएफ में कौन कौन घटक दल हैं वो बता देते हैं। सबसे बड़ा घटक दल है सीपीआईएम, दूसरा सीपीएम और यहाँ पर एनसीपी के भी 2 कैंडिडेट हैं। तो ओवरऑल मान लिया जाए तो एलडीएफ में सीपीआई और सीपीएम सबसे प्रमुख दल हैं। हाँ, यहाँ पे कांग्रेस का भी अलायंस है यूडीएफ जिसको आप बोलते हैं। यूडीएफ में नेशनल कांग्रेस तो वही है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, केरला कांग्रेस जोसेफ एम मानी पीएस जोसेफ की अलग पार्टी है, आरएसपी है, केरला कांग्रेस जेकॉब है, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन हैं और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है। दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर जो बीजेपी के ग्रुप में आते हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अभी एलडीएफ के साथ हैं, समटाइम ये यूडीएफ की तरफ भी गए हैं और हो सके फ्यूचर में बीजेपी के भी तरफ जा सकते हैं हम। तो बीजेपी यहाँ पे सबसे बड़ी अलायंस है और इसके छोटे क्षेत्रीय दल के साथ ये यहाँ पे गठबंधन करके 2016 में चुनाव भी लड़ी थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2016 का रिजल्ट बात करते हैं। सीपीएम को यहाँ पे 58 सीट मिला था, कांग्रेस को 22 सीटें, सीपीआई को 19 सीटें, एआईयूएमएल को 18 सीटें, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 6 सीटें, केईसीएम को 6, जेडीएस को 3, एनसीपी को 2, बीजेपी को 1, एनएससी को 1, सीएमटीकेएससी को 1, केईसीबी को 1, केईसीजे को 1 और सीएस को 1 सीट मिली थी। तो इस हिसाब से यहाँ पे सीपीएम, सीपीआई, एआईयूएमएल और उन सब का गठबंधन मिला के यहाँ पे सरकार बनी है 2016 में। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 2019 के लोकसभा का रिजल्ट क्या था। यूडीएफ को 19 सीटें, एलडीएफ को 1 सीटें, मतलब कि कांग्रेस से रिलेटेड जितनी यहाँ पर सहयोगी दल थे उनको 19 सीटें मिली थी और सीपीआईएम को 1 सीटें, अदर्स को 0 और कांग्रेस बीजेपी का खाता नहीं खुला था। टोटल लोकसभा सीट यहाँ पे 20 बनती है।
हमने कुछ सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब बहुत जबरदस्त मिला। केरला विधानसभा चुनाव 2021 में हमने पहला सवाल पूछा था कि व्हाट यू थिंक इन असेंबली इलेक्शन 2021 गवर्नमेंट विल चेंज। हमारा ये था कि तत्कालिक गवर्नमेंट सीपीआईएम और सीपीआई का जो गवर्नमेंट चल रहा है, क्या ये गवर्नमेंट रहेगा या चला जाएगा 2021 में। तो बहुत जबरदस्त आंसर आया और 50% लोग कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट रहेगा और 50% लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं रहेगा। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 50% का मानना है कि ये गवर्नमेंट रहेगा। दूसरा सवाल था सबसे रोचक कि क्या यहाँ के मुख्यमंत्री से लोग पसंद हैं, आर दे हैप्पी विथ करेंट चीफ मिनिस्टर। 76% लोग बोल रहे हैं इस ओपिनियन में कि हाँ, वो तत्कालिक मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के साथ काफी खुश है और 76% लोग इनको एज ए रिटर्न चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। तो ये दो सवाल थे जो सबसे मजबूत सवाल थे और जिससे हमें केरला के ओपिनियन पोल बनाने में इजी हुई। हमारे जो ओपिनियन पोल प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने केरला असेंबली इलेक्शन 2021 का, उसमें 140 सीटों का हम ताना बाना बताएंगे और सबसे ज्यादा बताएंगे किस फ्रंट को कितनी सीटें मिल रही है। जैसे कि हमारे पास जो ये जस्टिफिकेशन के लिए हम 3 स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, 3 स्क्रीन जिसमें एनडीए है, एलडीएफ है, यूडीएफ है। एलडीएफ में जिसमें सीपीआई और सीपीएम है, यूडीएफ में जिसमें कांग्रेस है और एनडीए में जिसमें बीजेपी है। ओपिनियन पोल में हम बता देते हैं 140 सीटों का है और 140 में से 71 सीट जिसके पास आ जाएगा, जिस ग्रुप को आ जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एनडीए से। एनडीए के हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को मात्र 1 सीट मिलेगा, बीडीजेएस को 0, केसी को 0, जेआरएस को 0, जेएसएस को 0 मिलेगा। तो एनडीए की सरकार हमारे ओपिनियन पोल से नहीं बन रही है 2021 में। हाँ, अब दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि यूडीएफ को कितनी सीटें मिल सकती है। यूडीएफ को हमारे ओपिनियन पोल से कांग्रेस को 12 सीटें, पिछले बार से 10 सीटों का नुकसान, एआईयूएमएल को 19 सीटें, केसी को 6 सीटें, केसीएम और जे को मिला के 7 सीटें, जेडीयू को 0 और आरएसपी को 0 सीटें। तो इस हिसाब से भी यूडीएफ की भी सरकार हमारे ओपिनियन पोल से नहीं बन रहा है। अब बात है एलडीएफ की। एलडीएफ के हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से जो सीटी का ताना बाना बन रहा है, सीपीआईएम को 68 सीट, सीपीआई को 18 सीटें, जेडीएस को 3 सीटें, एनसीपी को 2 सीटें, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर यहाँ पे 5 सीटें जरूर लेके आएंगे, सीएस को 1, केसीबी को 1 और एनएससी को 1 सीटें। इस हिसाब से सिर्फ सीपीआई और सीपीएम मिल जाते हैं और एलडीएफ की सरकार 110% केरला में बनेगी 2021 में हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से, क्योंकि 140 विधानसभा सीट में से सिर्फ 71 जिसके पास आंकड़ा होगी उसकी सरकार बन जाएगी। और एज पर दिस ओपिनियन पोल एलडीएफ विल बी रिटर्न बैक और डेफिनेटली ये 2021 में अपनी सरकार बनाएंगे और केरला में सीपीआई और सीपीएम की सरकार बनेगी विथ फुल मेजोरिटी। तो सीपीआईएम को 68, सीपीआई को 18, जेडीएस को 3, एनसीपी को 2, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 5, CS 1, KCB 1 एंड NSC को 1। एज पर दिस ओपिनियन पोल केरला असेंबली इलेक्शन 2021 में हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से एलडीएफ की सरकार वापस आ रही है और पिनरई विजयन 2021 में फिर से चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं हम बिहार का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, वेस्ट बंगाल, असम का ओपिनियन पोल बना चुके हैं। आप वहां से देख सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में अपडेट कर सकते हैं। किसी और राज्य का ओपिनियन पोल देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें अपडेट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय केरला।